महेंद्रगढ़ के गांव ढाढोत के एक लापता युवक का 3 दिन बाद मिला मृत शव। परिजनों ने युवक की हत्या की शंका जाहिर करते हुए पुलिस के चौकी इंचार्ज पर मिलीभगत का लगाया आरोप। महेंद्रगढ़ के गांव झगड़ोली की नहर में बुधवार को एक युवक का शव मिला। शव की शिनाख्त गांव ढाढोत से 3 दिन पहले लापता हुए एक युवक के रूप में हुई। इस बारे में जब परिजनों को पता चला तो उन्होंने हंगामा किया, जिस पर पुलिसकर्मियों ने परिजनों को शांत कराया। परिजनों का आरोप है कि 3 युवाओं ने युवक का कत्ल किया है, जिसके बाद शव को नहर में फेंक दिया गया है। वहीं परिजनों ने माधोगढ़ चौकी प्रभारी पर भी अपराधियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने के लिए सतनाली के एसएचओ को पत्र लिखा है। मामले की गंभीरता को देख डीएसपी कुशल सिंह ने भी अस्पताल जाकर परिजनों से बातचीत की। पुलिस ने परिजनों के बयान पर 3 युवाओं के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गांव ढाढोत का करीब 19 वर्षीय युवक सुनील कुमार 7 मार्च से अपने घर से लापता था। परिजनों ने सुनील की अनेक जगहों व रिश्तेदारियों में तलाश की, मगर वह नहीं मिला, जिस पर हार कर परिजनों ने 8 मार्च को माधोगढ़ पुलिस चौकी में सुनील कुमार के लापता होने की सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस में शिकायत देने के बाद भी माधोगढ़ चौकी प्रभारी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं बुधवार सुबह पुलिस को गांव झगड़ोली की नहर में किसी युवक के शव मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने मृतक युवक की शिनाख्त की तो मृतक की पहचान ढाढोत से 7 मार्च को लापता हुए युवक के रूप में हुई। शव की शिनाख्त होने के बाद लापता सुनील के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर रोष प्रकट किया। परिजनों का आरोप था कि उनके पुत्र का बलाना, डिगरोत्ता व एक अन्य गांव के युवक ने अगवा कर उसकी हत्या कर दी। इस बारे में उन्होंने माधोगढ़ चौकी में भी सूचना भी दी थी। अगर माधोगढ़ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी कुशल सिंह ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने डीएसपी को पत्र सौंपकर हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज करने तथा इस मामले की जांच सतनाली थाना प्रभारी से करवाने की मांग की। वहीं शव का पोस्टमार्टम भी बोर्ड से कराने के लिए कहा गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम चिकित्सा बोर्ड से करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डीएसपी कौशल सिंह ने बताया कि चौकी माधोगढ़ थाना सतनाली में 8 मार्च 2021 को हरिकिशन ने एक शिकायत दी थी कि 7 मार्च को शाम 5 बजे उनका लड़का सुनील घर से बिना बताए कहीं चला गया है, उसकी तलाश कराई जाए। इसमें चौकी इंचार्ज ने एफआईआर दर्ज की थी और लड़के की तलाश शुरू कर दी थी। उसी लड़के सुनील का शव आज झगड़ोली की नहर में बरामद किया गया है, जिसका हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, जिसमें अब लड़के के पिताजी ने 3 लड़कों के खिलाफ अपनी शिकायत लिखवाई है कि उसको शक है कि इन्हीं 3 लड़कों ने उसके लड़के की हत्या की है। हमने उसकी शिकायत में 302 की धारा लगा दी है और अब हम जांच में लगे हुए हैं। जांच के दौरान जो भी मामला निकल कर सामने आएगा उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलम की ताकत के लिए महेंद्रगढ़ से दिनेश यादव की रिपोर्ट। महेंद्रगढ़ के गांव ढाढोत के एक लापता युवक का 3 दिन बाद मिला मृत शव। परिजनों ने युवक की हत्या की शंका जाहिर करते हुए पुलिस के चौकी इंचार्ज पर मिलीभगत का लगाया आरोप। महेंद्रगढ़ के गांव झगड़ोली की नहर में बुधवार को एक युवक का शव मिला। शव की शिनाख्त गांव ढाढोत से 3 दिन पहले लापता हुए एक युवक के रूप में हुई। इस बारे में जब परिजनों को पता चला तो उन्होंने हंगामा किया, जिस पर पुलिसकर्मियों ने परिजनों को शांत कराया। परिजनों का आरोप है कि 3 युवाओं ने युवक का कत्ल किया है, जिसके बाद शव को नहर में फेंक दिया गया है। वहीं परिजनों ने माधोगढ़ चौकी प्रभारी पर भी अपराधियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने के लिए सतनाली के एसएचओ को पत्र लिखा है। मामले की गंभीरता को देख डीएसपी कुशल सिंह ने भी अस्पताल जाकर परिजनों से बातचीत की। पुलिस ने परिजनों के बयान पर 3 युवाओं के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गांव ढाढोत का करीब 19 वर्षीय युवक सुनील कुमार 7 मार्च से अपने घर से लापता था। परिजनों ने सुनील की अनेक जगहों व रिश्तेदारियों में तलाश की, मगर वह नहीं मिला, जिस पर हार कर परिजनों ने 8 मार्च को माधोगढ़ पुलिस चौकी में सुनील कुमार के लापता होने की सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस में शिकायत देने के बाद भी माधोगढ़ चौकी प्रभारी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं बुधवार सुबह पुलिस को गांव झगड़ोली की नहर में किसी युवक के शव मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने मृतक युवक की शिनाख्त की तो मृतक की पहचान ढाढोत से 7 मार्च को लापता हुए युवक के रूप में हुई। शव की शिनाख्त होने के बाद लापता सुनील के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर रोष प्रकट किया। परिजनों का आरोप था कि उनके पुत्र का बलाना, डिगरोत्ता व एक अन्य गांव के युवक ने अगवा कर उसकी हत्या कर दी। इस बारे में उन्होंने माधोगढ़ चौकी में भी सूचना भी दी थी। अगर माधोगढ़ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई,
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी कुशल सिंह ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने डीएसपी को पत्र सौंपकर हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज करने तथा इस मामले की जांच सतनाली थाना प्रभारी से करवाने की मांग की। वहीं शव का पोस्टमार्टम भी बोर्ड से कराने के लिए कहा गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम चिकित्सा बोर्ड से करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी कौशल सिंह ने बताया कि चौकी माधोगढ़ थाना सतनाली में 8 मार्च 2021 को हरिकिशन ने एक शिकायत दी थी कि 7 मार्च को शाम 5 बजे उनका लड़का सुनील घर से बिना बताए कहीं चला गया है, उसकी तलाश कराई जाए। इसमें चौकी इंचार्ज ने एफआईआर दर्ज की थी और लड़के की तलाश शुरू कर दी थी। उसी लड़के सुनील का शव आज झगड़ोली की नहर में बरामद किया गया है, जिसका हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, जिसमें अब लड़के के पिताजी ने 3 लड़कों के खिलाफ अपनी शिकायत लिखवाई है कि उसको शक है कि इन्हीं 3 लड़कों ने उसके लड़के की हत्या की है। हमने उसकी शिकायत में 302 की धारा लगा दी है और अब हम जांच में लगे हुए हैं। जांच के दौरान जो भी मामला निकल कर सामने आएगा उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलम की ताकत के लिए महेंद्रगढ़ से दिनेश यादव की रिपोर्ट। दिल्ली गया था पेपर देने के लिए, उसके बाद ये वापस घर आया है। इसके साथ ही इसका एक बैग ले लिया है। बैग लेने के बाद ये थोड़ा डिस्टर्ब था। बैग लेने के बहाने पता नहीं उन्होंने क्या किया है, ये बैग उनके पास कैसे गया। बैग लेने के बहाने वो वापस गया है, फिर उसको बैग लेके आया है। उसके बाद इसने घर से सब कुछ रख के ATM, कैश और मोबाइल सब कुछ रख के घर पे फिर वापस गया ये महेंद्रगढ़ के लिए। वहाँ से हमने CCTV फुटेज चेक की सिसोदिया मार्बल हाउस की, तो वहाँ पर इसको थोड़ा जल्दी जाते हुए दिखा। उसी टाइम पर मैंने हर चौकी में, महेंद्रगढ़ चौकी में भी मैं गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर भाई आपकी लोकेशन नहीं लगती, आपको माधोगढ़ जाना पड़ेगा। मैं वहाँ पर माधोगढ़ पे गया तो उन्होंने कहा कि ये कल 10 बजे होगी। मैंने उनका जिन बच्चों पे शक था, जिन बच्चों के पास मेरे पास कुछ सबूत थे, उनके लिए मैंने जैसे भी सबूत इकट्ठा किए। मैंने कहा चौकी इंचार्ज से जिन पे कार्रवाई की। मैंने आज 7 बजे चौकी इंचार्ज के पास 17 आदमी गए मेरे साथ, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उन पे। चौकी इंचार्ज की सरासर गलती है। मैंने जिन 2 बच्चों का नाम लिया था, राहुल बलाना और तरुण डिग्रोता, ये बच्चे 2 शामिल हैं उस केस में, और इनकी पूरी कार्रवाई की जाए। और पुलिस से मेरे को कोई मदद नहीं मिल रही थी। पेपर देने कब गए थे? ये 5 तारीख को गया था जी। आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ इसकी उचित कार्रवाई हो और इसका पोस्टमार्टम ऐसी जगह से है जिससे यहाँ की कोई पुलिस का कोई हाथ न हो। चौकी इंचार्ज कौन है? चौकी इंचार्ज जय भगवान जी है माधोगढ़ में जी। उनको डिस्टर्ब कर जाने को उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, मेरे को कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब भी मैं उनके पास गया, जब भी उन्होंने उनको, तो जिस बच्चे को बुला के तीसरी बार गए उसको बुला के अच्छे से बैठा रखा, हमारे ऊपर डांट लगा रहे हैं सर। वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इस पर। सर इसकी मेरे को निष्पक्ष जांच हो, कोई भी वो नहीं हो सर, किसी भी कीमत पे मेरे को इंसाफ चाहिए सर। क्या नाम था भाई? सुनील नाम था, पिताजी का नाम हरिकिशन था। आर्मी की तैयारी कर रहा था, बड़ा भाई भी आर्मी में जी। ठीक है। दिनांक 8/3/2021 को चौकी माधोगढ़ थाना सतनाली में हरिकिशन ने एक कंप्लेंट दी थी कि एक दिन पहले 7/3/21 को करीब शाम को 5 बजे उसका लड़का सुनील घर से बिना बताए कहीं चला गया है, भी उसकी तलाश कराई जाए। जिस पे चौकी माधोगढ़ इंचार्ज ने FIR 346 IPC की दर्ज कर दी थी और लड़के की तलाश शुरू कर दी थी। उसी लड़के सुनील की आज करीब 12 बजे, आज 10 को करीब दिन में 12 के बजे डेड बॉडी झगड़ोली नहर में मिली है, जिसको वहाँ 174 की कार्रवाई उसकी कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जो अब हरिकिशन लड़के के बाप ने 3 लड़कों के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट लिखवाई है कि उसको लड़के की हत्या करने वाले शक है उस बारे में। तो हमने 302 वगैरह की सेक्शन इसमें ऐड कर दी है, 346 IPC की जो FIR दर्ज की हुई है 8 की। तो अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी ठीक होगा इसमें कार्रवाई करें। सर जैसे बताया जा रहा है कि पुलिस भी इसमें जैसे सही समय पे वो अगर उसको जांच कर लेती तो ये सही घटना नहीं होती, जैसे उन्होंने इंचार्ज के ऊपर आरोप लगा रहे पे भी आरोप लगाए। नहीं, अभी तक जो बात आई है कि 8/3 को चौकी माधोगढ़ गए हैं, उन्होंने कंप्लेंट दी है, उसी पे FIR दर्ज हो गई है। उसके बाद जो मैंने अभी पूछताछ करी है उस हिसाब से 1 दिन 2 दिन में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई इंचार्ज द्वारा करनी पाई गई है। लेकिन फिर भी हम और आगे से और थोड़ा डिटेल से जांच करेंगे। अगर लगा उसकी कोई लापरवाही मिली तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वो तो लापरवाही उसकी, तो अगर कोई मिली तो ये देखना, नेग्लिजेंसी कोई मिली तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो होती है हमारी वो चलेगी। तो जो उन्होंने कंप्लेंट दिया उस पर हमने जो धारा 302 ऐड करी है
तो आगे इन्वेस्टिगेशन में अगर उनका कोई रोल बना तो वो अरेस्ट होंगे, अगर नहीं बना तो उसी हिसाब से मुकदमे का निपटारा होगा। उनके परिजनों ने एक आरोप लगाया कि हमने उनको पहले बता दिया था कि ये 2 लड़के हैं इस तरह से जो उनके साथ जो है बदतमीजी टाइप में जैसे पेश कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी वो सामने निकल के आ रही हैं, जो उसमें पुलिस ने जो है समय रहते उसका नहीं, अभी 8 को तो मुकदमा ही दर्ज हुआ है, आज 10 हो गई है। तो अभी मैंने चौकी इंचार्ज से पूछताछ करी है उन लड़कों को जिन पे वो शक कर रहे थे, आज पूछताछ के लिए बुलाया हुआ था। तो अभी 2 दिन में मेरे हिसाब से जेन्युइन कार्रवाई हो रही थी, उसमें तरीके से कार्रवाई हो रही थी। अभी क्या लगता है आपको कि मर्डर का मामला है? नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम ही हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है ये तो भविष्य की बात है, अभी कुछ नहीं।